Hello friends, good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोग के लिए बीएड इंट्रेंस 2020 जो कि 9 अगस्त को संपन्न हुआ उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो कि जीके जीएस और रीजनिंग और करंट से संबंधित है, उन सारे प्रश्नों को आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, तो 2017 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो भर्तृहरि महाराज को प्रदान किया गया था। भर्तृहरि महाराज को प्रदान किया गया था 2017 में संसद का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रहीम किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है ना। क्वेश्चन इधर उधर क्रम में इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जो जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने ध्यान दिया होगा कि यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को। ठीक है। और लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो केवल 2 सदस्यों को। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर में। ठीक है ना, नागौर जिले में लागू की गई थी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से और कब प्रारंभ की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ और कब प्रारंभ की गई, तो कोलकाता में 1942 में। ठीक है ना। कोलकाता में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में सही आंसर टिक किए होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड है, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पेपर में। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में। ऋषिकेश सेनापति का नाम क्या है, ऋषिकेश सेनापति हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में किसे भारतीय शेक्सपियर कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा महाकवि कालिदास जी को कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि देखा जाए तो भारत की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इनका पूरा नाम है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध द ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है ना, किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है ना, इन्हें दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। ठीक है ना। स्वाधीनता और स्वाभिमान का सूचक कौन सा शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है ना, जीके जीएस के अंतर्गत इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था। तो स्वाधीनता और स्वाभिमान का प्रतीक सिंह होता है। समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अगस्त कामपटे को कहा जाता है। तो आपके 4 ऑप्शनों में अगस्त कामपटे भी दिया गया था। ठीक है ना। यदि आपने ये क्वेश्चन अगस्त कामपटे पे टिक किया होगा आप, तो वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे किरतार्जुनीय, ठीक है ना, किरतार्जुनीय के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सेकंड पेपर में। तो इसके लेखक भारव हैं। ठीक है ना, भारव ने किरतार्जुनीय जो बुक है उसकी रचना किया था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारव ने। ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था मित्रों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सही किए होंगे। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान को कब अपनाया गया। संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। भारत को कुल कितने पिन कोडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने पिन कोडों में बांटा गया है, तो भारत को कुल 9 पिन कोड में बांटा गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पिन कोड वर्ड छूट गया है, ठीक है ना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पिन कोड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस भी की किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस भी यूज़ करते हैं हम पेस्ट के लिए, यानी कि किसी भी फोल्डर को या किसी भी इमेज को हम क्या करते हैं, दूसरी जगह पेस्ट करना होता है तो कॉपी प्लस पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस भी से, ठीक है ना। और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। मूल अधिकार को किस अनुसूची के भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार को किस अनुसूची के भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार को भाग 3 में भाग 3 में रखा गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, ठीक है ना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन भी इसमें बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2000 से सन 2000 से 2001 के बीच सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पांडिचेरी, ठीक है ना। पांडुचेरी किसकी कॉलोनी थी, तो पांडुचेरी, सॉरी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, तो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। और सर्वग्राही कौन होता है, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है, जबकि सर्वदाता ओ ब्लड ग्रुप होता है। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। कोलकाता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया, तो सन 1911 में किया गया था। ध्यान देंगे कि यह क्वेश्चन सैकड़ों बार एग्जाम में बना हुआ है और इस बीएड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। हूबहू यही क्वेश्चन पूछे गए थे। पांडिचेरी किसकी कॉलोनी थी, तो फ्रेंच लोगों की कॉलोनी थी। और सबसे पहली बार महिला स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी, तो मीरा कुमार बनी थी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी रचना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, ठीक है ना। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी रचना है, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण की है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने, जो कि 2020 में संपन्न हुआ, तो नोवाक जोकोविच ने इसे जीता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था कि भारत के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था कि लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने इसका नाम जरूर ही सुना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1918 में महात्मा गांधी ने मजदूरों के साथ कहाँ आंदोलन किया था, तो यह गुजरात के खेड़ा ज़िले में किए थे, ठीक है ना। और अहमदाबाद में भी किए थे मिल मजदूरों के साथ। तो 1918 में उन्होंने 2 आंदोलन किया था, ठीक है ना, और दोनों ही आंदोलन सक्सेस रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था
कब समाप्त किया गया? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था 1772 ईस्वी को समाप्त किया गया। ठीक है ना, 1772 ईस्वी को बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लाया गया था। ठीक है ना, शायद समाप्त किया गया था। ठीक है, तो दोहरी शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पारित कब हुआ? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पारित कब हुआ था? ठीक है ना, किस सन में हुआ था? तो पारित 2005 में हुआ था, लेकिन लागू यह 2006 में हुआ था। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो पारित 2005 में हुआ था, लेकिन लागू 2006 में हुआ था। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है ना, परम 8000 जो है वो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में परम 8000 दिया हुआ था। यदि आपने 8000 परम 8000 को टिक करके आया होगा तो निश्चय ही ये उत्तर सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पूछा था कि दुग्ध उत्पादन कब तक दोगुना करने का लक्ष्य लिया गया है भारत में? तो ये 2025 ईस्वी तक लिया गया है। ठीक है ना, दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 ईस्वी तक लिया गया है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ही करेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारे बच्चों से गलत हुआ होगा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान में कितनी भाषा को मान्यता दी गई है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ग्रहों नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहली बार बीजेपी सरकार में मोदी जी ने शपथ ग्रहण कब लिया? ठीक है ना, तो मोदी जी ने किस तिथि को शपथ ग्रहण लिया था, किस सन में लिया था? तो 26 मई 2014 में अपने मंत्रिमंडल के साथ, मंत्रियों के साथ इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों? तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन ऑप्शन में 330 ही दिया था, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड भी सही आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन में जो एग्जाम में जो ऑप्शन दिया था वो 330 ही दिया था, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में स्थापित पहला परमाणु रिएक्टर, भारत में स्थापित पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक है ना, और अप्सरा, ठीक है, पहला परमाणु रिएक्टर है, भारत में स्थापित पहला परमाणु रिएक्टर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे एडुसेट कब लॉन्च किया गया? एडुसेट कब लॉन्च किया गया? तो 20 सितंबर 2004 को एडुसेट लॉन्च किया गया। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है ना, और इसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहिर्मुखी में कौन सा समास है? ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बहिर्मुखी में देखेंगे, बहिर जो वर्ड है वो उपसर्ग है, और यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
माई मिशन माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो माई मिशन माई लाइफ लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। LK आडवाणी ऑप्शन दिया था, ठीक है ना, एग्जाम में, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में LK आडवाणी लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आप सभी को 42 क्वेश्चन जो कि GK GS करेंट और साइंस से रिलेटेड था, मैंने इन सभी क्वेश्चनों को जो कि बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने कह करके बताया। यदि आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे भेज सकते हैं, उसका आंसर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा।